जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए आइए कहानी की तरफ आगे चलते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही अच्छा राजा था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। राजा बहुत दिनों से आस लगाए हुए था कि हमारे घर में कब संतान होगी, अर्थात कोई भी पुत्र नहीं था। और उसके सलाहकारों ने उसे भक्त लोगों से मिलने के लिए कहा। तभी सभी भक्त लोगों की तरफ से एक सुझाव मिला और सभी भक्त लोगों ने कहा कि हे राजन, यदि तुम किसी के बच्चे की बलि चढ़ाओगे तो तुम्हारे घर में पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। तभी राजा ने भक्त लोगों की बात सुनकर पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी अपना बच्चा राजा के लिए बलि चढ़ाने के लिए देगा, उसको राजा की तरफ से बहुत सारा धन दौलत इनाम दिया जाएगा। एक गरीब परिवार था, घर में कई सारे बच्चे थे। उनके घर में बहुत ही गरीबी थी और उनके घर में एक ऐसा बच्चा था, ईश्वर पर आस्था रखता था और सभी सत्संगों में जाया करता था और घर का अन्य काम नहीं करता था। तभी राजा की ये सब बात सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना हम इसी को राजा को दे दें, क्योंकि ये हमारे कुछ काम का नहीं है और हमें इस लड़के को देने पर राजा प्रसन्न और खुश होकर हमें बहुत सारा धन देंगे। ऐसा ही किया गया। वह बच्चा राजा को दे दिया। तभी राजा ने बच्चे के बदले उस परिवार को बहुत सारा धन दिया। राजा के भक्त लोगों द्वारा बच्चे की बलि देने की पूरी तैयारी चल रही थी। इधर राजा को बुला लिया और उन भक्तों ने बच्चों से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं है, तो बता दो। तभी बच्चे ने कहा, मेरे लिए रेत मंगा दीजिए। तभी राजा ने कहा, इस बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। अर्थात बहुत सारी रेत मंगाई गई और उस बच्चे ने रेत के 4 ढेर बना दिए। एक एक करके 3 रेतों के ढोर को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। और तभी उसने राजा से कहा, अब जो भी करना है आप लोग कीजिए। यह सब देखकर भगत सभी डर गए और उन सभी ने भक्त से पूछा, बच्चे से, पहले तुम ये बताओ, तुमने ये क्या काला जादू किया है? तभी राजा ने भी उस बच्चे से यही पूछा। तभी बच्चे ने जवाब दिया, पहले जो ढेरी थी वो मेरे माता पिता की थी, उनका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। पैसे के और दौलत के लालच में मुझे आपको बेच दिया, इसीलिए मैंने ये रेत की ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सभी परिवार और संगतियों की थी, अर्थात उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया कि मुझे राजा के पास ना भेजे, अर्थात इसीलिए मैंने दूसरी ढेरी तोड़ दी। जो तीसरी ढेरी थी रेत की, आपकी प्रजा की रक्षा करने के लिए राजा का धर्म होता है, तो जब राजा ही बलि देने के लिए तैयार हो जाए, इसीलिए मैंने ये तीसरी भी ढेरी तोड़ दी। अब ये चौथी ढेरी बची है, मेरे भगवान की है। अब मैं सिर्फ अपने भगवान पर ही भरोसा करूंगा, इसीलिए एक ढेरी मैंने बचा कर रखी है। बच्चे की यह सब बात सुनकर और उसकी कहानी देखकर राजा घबरा गया और उसने यह सोचा कि इसकी बलि देने के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं, इसीलिए क्यों ना इसी बच्चे को अपना पुत्र बना लूं। यह सब सुनकर बच्चा भी मुस्कुराने लगा और राजा कहने लगा, क्यों ना यही समझदार बच्चा है जो ईश्वर पे भरोसा करता है और इससे भी अच्छा बच्चा कहीं नहीं मिलेगा। तभी काफी सोचने के बाद राजा ने उसी बच्चे को अपना ही पुत्र बना लिया और उसे अपना राजकुमार घोषित कर दिया। जो भी इंसान ईश्वर पर भरोसा करते हैं उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। यह अटल सत्य है। जो भी इंसान हर मुश्किल में केवल ईश्वर पर भरोसा करते हैं और ईश्वर का ही आसरा रखते हैं, उन्हें कहीं से भी दुख नहीं मिलता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें अवश्य बताएं। हम मिलते हैं किसी अन्य कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।